नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो क्लासें चल रही है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता हुए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर पहली बार पधारे हो तो आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है वो अपलोड करते हैं उसकी अपडेट आपको प्राप्त हो जाए, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। जैसा कि साथियों मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि जो हमारी क्लासें हैं वो RBSC NCERT की किताबें, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो बुक है उसको भी शामिल करके नोट्स बनाए गए हैं। और जो नोट्स की विशेषता है वो तथ्य और समझ दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया गया हो या राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया हो, उनमें आपने देखा है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो उसी प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासें बनाई हैं जो आपके लिए राजस्थान के हर एग्ज़ाम, चाहे वो BSTC से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक, जिस पेपर में जिस वैकेंसी में ये टॉपिक लगते हैं तो इन टॉपिकों को आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमने और हमारी टीम ने पहले ये जो एग्ज़ाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, और अभी जो थर्ड ग्रेड और SI का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन एग्ज़ामों में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को देख कर ही, उन्हें समझ कर ही और उनकी भाषा को समझ कर ही हमने इस प्रकार के नोट्स बनाए हैं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बेहद ही उपयोगी रहेंगे। ओके, और हमने इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको भी हमने कंप्लीट करा दिया है इस चैनल पर। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। स्क्रीन पर आपके सामने हमारा YouTube चैनल का नाम आपनो सिलेक्शन पॉइंट विद लोगो के दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है RBSC NCERT नोट्स। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि इस नाम के और भी चैनल हो, परंतु आपको लोगो देख लेना है, यही सेम ही लोगो टेलीग्राम चैनल पर ही दिया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम पाबूजी के बारे में देखते हैं। पाबूजी के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका जिक्र एक ग्रंथ में किया जाता है जिसका नाम है पाबू प्रकाश और जिसके लेखक है आसिया मोड जी। ठीक है, पाबू प्रकाश और जिसके लेखक कौन है, आसिया मोड जी के द्वारा ये लिखित ग्रंथ है जिसमें पाबूजी के जीवन से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। पाबूजी का जो जन्म होता है वो 1239 में फलोदी के कोल्लू नामक गांव में होता है। कहाँ होता है? 1239 में फलोदी के कोल्लू नामक गांव में होता है। और इनके पिता थे दानदल जी राठौड़। तो पाबूजी की जो गोत्र थी, जाति थी, वो कौन थे? राठौड़ थे। परंतु कुछ ग्रंथ हैं जिसमें मोहनत नैणसी ख्यात और आसिया मोडजी के द्वारा लिखित पाबू प्रकाश है। इन दोनों ग्रंथों में एक अलग ही कहानी है दी हुई है कि पाबूजी का जन्म होता है वो एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है। ये कुछ किंवदंतियां हैं, लोकमान्य बातें हैं, कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है हम तो इन ग्रंथों को आधार मानते हुए ये बात बता रहे हैं कि मोहनत नैणसी और महाकवि
आसिया मोड़ जी की मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबर के जुन्ना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि पाबूजी का विवाह है अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी से हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कई किताबों में सूरज पाबूजी की जो पत्नी थी अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी उनका नाम सुप्यारदे मिलता है, परंतु आरबीएससी की जो कक्षा 10 की किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक है हुक्मचंद जैन के द्वारा लिखी हुई, उसमें भी सूरजमल सोढ़ी की जो पुत्री है पाबूजी की पत्नी है उसका नाम सोढ़ी मिलता है, सुप्यारदेव उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। आगे देखते हैं कि पाबूजी के सहयोगी थे चांदा, डामा तथा हरमल। ये पाबूजी के सहयोगी हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है चांदा, डामा तथा हरमल। इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये तीनों व्यक्ति पाबूजी के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए। चलिए आगे देखते हैं कि ये जिंदराव खिंची कौन था और क्या कारण था कि जिंदराव खिंची और पाबूजी के मध्य युद्ध भी हुआ था और जिस युद्ध में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे अपने साथियों के साथ। पाबूजी ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। ठीक है, पाबूजी ने देवल नामक एक चारण कन्या थी उसे अपनी बहन बना रखा था तथा इस देवल चारण के पास से एक सुंदर घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। और इसी घोड़ी पर जायल नागौर के नरेश जिंदराव खिंची की नजर थी और वह उसे प्राप्त भी करना चाहता था। इस बात की सूचना जब देवल ने पाबूजी को बताया था तब पाबूजी ने वचन दिया था कि जो भी स्थिति रहेगी मैं आपकी जिंदराव खिंची के विरुद्ध सहायता करने अवश्य आऊँगा, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, कहीं पर भी हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी किसी चीज़ की सूचना मिलती है कि जिंदराव खिंची ने आप पर आक्रमण कर दिया है, आपको गाय को चुरा रहा है, आपकी घोड़ी को चुरा रहा है, तब मैं तुरंत बिना देर किए आपकी सहायता के लिए अवश्य पहुँचूँगा। ठीक है, इस घोड़ी पर जायल नागौर के नरेश जिंदराव खिंची की नज़र थी और वह उसे प्राप्त भी करना चाहता था। देवल ने जिंदराव की इस बात को पाबूजी को बताया तब पाबूजी ने वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ी तो अपना कार्य बीच में छोड़ के आऊँगा और आपकी सहायता करूँगा जिंदराव खिंची के विरुद्ध में। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पाबूजी जब अपने विवाह के लिए अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ गए हुए थे तो उसी समय मौके का फायदा उठा करके जिंदराव खिंची ने देवल चांदनी की गाय को घेर लिया तथा देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना भी की थी। कुछ मान्यता ऐसी है कि पाबूजी अमरकोट गए थे तब वो केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के गए थे और ऐसी मान्यता है कि जब भी देवल चांदनी या उसकी गायों पर कोई खतरा होगा तो घोड़ी हिनाएगी, तब पाबूजी को ये अनुमान हो जाएगा कि उन पर देवल चांदनी पर किसी प्रकार का खतरा है। ठीक है, ये कुछ मान्यता है और कुछ मान्यता यही है कि किसी गुप्तचर के द्वारा पाबूजी को यह सूचना दी गई थी कि जिंदराव खिंची ने देवल चांदनी की गायों को घेर लिया है। तो विवाह का अवसर था, पाबूजी फेरे में बैठे हुए थे और फेरे ले रहे थे, परंतु तीसरे फेरे के समय तीसरा फेरा लेने के बाद में चौथे फेरे के दौरान जब उन्हें पता चला कि देवल चांदनी की गायों पर जिंदराव खिंची ने आक्रमण कर दिया, उन्हें घेर लिया, तब पाबूजी देवल चांदनी की घोड़ी केसर कालमी पर सवार होकर के गायों की रक्षा हेतु आ गए थे। रवाना वहां से अमरकोट से रवाना हो गए थे बीच विवाह की। 3 फेरे लेने के बाद में चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चांदनी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के गायों की रक्षार्थ हेतु रवाना हो गए थे अपने साथियों के साथ में। और इसी दौरान संघर्ष हुआ था 1276 में। पाबूजी अपने साथियों जिसमें चांदा, डामा और हरमल भी सही थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे तथा उनकी पत्नी सोढ़ी उनके साथ सती हो गई थी। पाबूजी के साथ उनकी पत्नी
सोडी थी वो भी सती हो गई थी। जैसे तेजाजी की पेमल दे और गोगा जी की केलम दे वो भी अपने पति यानी कि गोगा जी और तेजाजी के साथ भी सती हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत और वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में उन्हें लोक देवता के रूप में पूजने लगे थे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। पाबूजी का जो मुख्य स्थल है वो कोल्लू जोधपुर में उनके निवास स्थान पर ही बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला भी बढ़ता है। पाबूजी का जो प्रतीक है उनकी मूर्ति का, उसका प्रतीक है कि हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में दिखाया गया है, एक वीर योद्धा के रूप में। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि ये मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर के आए थे और ऊंट को जब भी किसी प्रकार की बीमारी हो जाती थी तब भोपों और भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता था रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि ऊंट के बीमार होने पर भोपे और भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी पाबूजी को जाता है। किसे? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। इसके अलावा ग्रामीण जनमास में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। किन्हें? पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि मोहनत नैन सिरे विख्यात के अनुसार ये बात सामने आती है कि जो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी थे वो जाति से थोरी थे। ठीक है, कैसे बने कि पाबूजी ने इन मलेच्छ समझी जाने वाली जाति को आश्रय दिया था और बाद में ये थोरी जाति ही इनके मुख्य अनुयायी बनकर रह गए थे। वर्तमान में अगर देखें तो इस थोरी जाति में दो प्रकार की जातियां आती है, उपजातियां आती हैं। एक तो आती है जाट जाति और एक आती है बोपो या जिसे हम नायक भी कहते हैं, वो जाति शामिल है। ठीक है, पाबूजी री फड़ और पाबूजी रा पवाड़ा गाकर पाबूजी का संदेश घर घर तक पहुंचाते। जिस प्रकार देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के द्वारा गाई जाती है, उसी प्रकार पाबूजी की जो फड़ है वो थोरी जाति के जो बोपे हैं उनके द्वारा गाई जाती है। और फड़ बाजते समय जिस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है रावण हत्ता वाद्यंत्र। ठीक है, कौन सा वाद्यंत्र है? रावण हत्ता वाद्यंत्र है। इसके अलावा पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो माठ वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और पाबूजी के भक्तों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। ठीक है, ये है पाबूजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो कि सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी से संबंधित एक ग्रंथ आता है पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित है। पाबूजी का जन्म 1239 में फलोदी के कोल्लू गांव में हुआ था। इनके पिता थे दांदल जी राठौड़, यानी पाबूजी जाति से राठौड़ थे। मोहनत नैन सिंह और महाकवि आसिया मोड़जी की मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबर नामक स्थान के जुन्ना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये कुछ लोकमान्य बातें हैं। इसके अलावा पाबूजी का विवाह है अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान है। और आज भी इस जाति के जो पाबूजी के जो वंशज हैं राठौड़, उनका विवाह अमरकोट के जो सोडा परिवार है वहां पर होते हैं। इस मारवाड़ क्षेत्र में आपने कई बार अखबारों में भी देखा होगा। पाबूजी के जो सहयोगी हैं उनमें चांदा, डामा और हरमल है। पाबूजी ने देवल नामक एक चारण देवी को अपनी बहन बना रखा था तथा इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी, सुंदर घोड़ी, जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी था। इस घोड़ी पर जायल जो कि पाबूजी के बहनोई थे, ये जिंदराव खिंची
की नज़र थी और वह उसे प्राप्त भी करना चाहता था। देवल ने जिंदराव की इस बात को पाबूजी को बताया। तब पाबूजी ने वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ी तो अपना कार्य बीच में छोड़ के आऊँगा और जिंदराव खिलची के विरुद्ध में आपकी सहायता भी अवश्य करूँगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। पाबूजी जब विवाह हेतु अमरकोट गए हुए थे तो उसी समय जिंदराव खिलची ने मौके का फायदा उठाते हुए देवल चारनी की गायों को घेर लिया था तथा देवल ने पाबूजी से गाय को छुड़ाने की प्रार्थना भी की थी। तो पाबूजी उस समय शादी के लिए अमरकोट गए थे और 3 फेरे लेने के बाद में चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ हेतु वो वहाँ से अमरकोट से रवाना हो गए थे। और अंत में 1276 में पाबूजी अपने साथियों सहित जिंदराव खिलची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे और उनके बाद में उनकी जो पत्नी थी सोडी वो भी उनके साथ सती हो गई थी। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में उन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी का जो मुख्य स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला भी बढ़ता है। कहां पर है? कोल्लू में, जहां पर उनकी स्मृति में मेला भी बढ़ता है। पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। ठीक है, पाबूजी को ऊंट के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि ऊंट के बीमार होने पर भोपों और भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी पाबूजी को ही जाता है और ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। पाबूजी के जो प्रमुख अनुयायी है वो क्या है? थोरी जाति के हैं, जो पाबूजी री फड़ और पाबूजी रा पवाड़ा गाकर पाबूजी का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं। पाबूजी की फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है और पवाड़े गाते समय माठ नामक जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। इसके अलावा पाबूजी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य भी किया जाता है। ये है पाबूजी के बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब अगले जो लोक देवता है मल्लीनाथ जी, उनके बारे में देखते हैं। मल्लीनाथ जी जिनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। इनके पिता थे मारवाड़ के रावल सलखा। क्या थे? रावल सलखा थे। माता का नाम है जानी दे। क्या नाम है? जानी दे इनकी माता का नाम है। पिता का नाम है रावल सलखा। पिता की मृत्यु के बाद में मल्लीनाथ जी अपने चाचा कान्नड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने में लगे हुए थे। कहाँ पर? महेवा नामक स्थान है, वहाँ पर आ गए थे अपने पिता रावल सलखा की मृत्यु के बाद में अपने चाचा कान्नड़ देव के यहाँ। इसके बाद में जब कान्नड़ देव की भी मृत्यु हो जाती है तो 1376 में वे महेवा के स्वयं स्वामी बन जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने शासनकाल में 1300 शायद ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, सन ये नहीं है, 1370 है, 1570 हो गया, 1370 कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1370। कब? 1370 में इन्होंने 13 दलों में, कितने दलों में? 13 दलों में जो बंटकर फिरोज तुगलक के जो मालवा सूबेदार निजामुद्दीन आए थे उनकी सेनाओं को पराजित किया था। कितने दलों में? 13 दलों में बंटकर अलग अलग स्थानों से आकर आया उन्होंने युद्ध आक्रमण किया था। किस पर? मल्लीनाथ जी की सेनाओं पर। परंतु मल्लीनाथ जी ने उन सेना का नेतृत्व करते हुए अपना जो विजय था उसे प्राप्त भी की थी। 13 दलों में बैठकर नहीं है, यहाँ पर बंटकर है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ध्यान रखना। 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाले फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त भी किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक के
जो मालवा सूबेदार थे निजामुद्दीन, जिसकी सेना 13 दलों में बंटकर मल्लीनाथ जी के जो क्षेत्र था, कानड़ देव का जो क्षेत्र था, वहां पर आक्रमण किया था। और उसके विरुद्ध में मल्लीनाथ जी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए उन सैनिकों को जो 13 दलों में आए थे उनको परास्त भी किया था। और इसलिए मारवाड़ में एक बात भी अब भी प्रचलित है कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखानी। 13 तुंगा भांजिया, भांजिया यानी कि उन्हें हरा दिया था, भगा दिया था। किसने? माले सलखानी ने, क्योंकि रावल सलखा थे, सलखा जाति के थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो माले सलखानी, ये बात किस लोक देवता से संबंधित है तो आपको याद रखना है, मल्लीनाथ जी ने। मारवाड़ में जो एक लाइन है, पंक्ति है जो प्रचलित है कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखानी का संबंध किस लोक देवताओं से है, तो हमारा उत्तर रहेगा मल्लीनाथ जी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 में उगम जी भाटी के शिष्य बन गए थे और योग साधना की दीक्षा भी ली थी। राजकाज को त्याग दिया था अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर, और उगम जी भाटी के शिष्य बने थे और योग साधना की दीक्षा भी उनसे प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। कौन? मल्लीनाथ जी। भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन भी आयोजित किया था। मारवाड़ में कब? 1399 में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के जितने भी संत थे उनको एकत्रित करके एक वृहत हरि कीर्तन का भी आयोजन किया था। और 1399 इसी वर्ष में चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया था, निधन हो गया था। लूणी नदी के तटवर्ती इलाका तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर बना है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला भी लगता है। ठीक है, लूणी नदी जो आदि खारी और आदि मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी नदी के तट पर तिलवाड़ा नामक एक गांव है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। वहां पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला भी लगता है। मल्लीनाथ जी भी निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि गुरु परंपरा को मानने वाले थे। मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों के विरोध थे और नाम स्मरण में ही विश्वास रखते थे और मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया। मालानी जो कि वर्तमान में बाड़मेर में स्थित है, और मालानी नस्ल के घोड़े भी वहां के काफी प्रसिद्ध हैं। तथा मारवाड़ में मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष के रूप में भी पूजा जाता है। इन्होंने 1339 में ही कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1399 में। और 1394 में इन्होंने रावचुंडा की मंडोर विजय में भी सहायता प्रदान की थी। कब? 1394 में। ठीक है, ये थे राजस्थान के एक अन्य लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। एक बार पुनः देख लेते हैं कि कहीं पर हमने कोई लाइन छोड़ तो नहीं दी है। मल्लीनाथ जी जिनका जन्म हुआ था 1358 में। कब हुआ था? 1358 में। मारवाड़ के रावसलका के पुत्र थे। माता का नाम था जानी दे। पिता की मृत्यु के बाद में मल्लीनाथ जी अपने चाचा कानड़ देव के साथ में महुआ में शासन प्रबंधन में लगे हुए थे। कानड़ देव की मृत्यु के बाद में 1374 में ये वहाँ के स्वामी भी बन गए थे। इसी बीच 1370 में, कब? 1370 में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाले फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भी उन्होंने परास्त भी किया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखना 1370 है, 1570 नहीं है, और बैठकर नहीं, यहाँ पर बंटकर है, क्योंकि कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मानवीय भूल है, हो ही जाती है। और उन 13 दलों में बंटकर सेना को परास्त करने के बाद में मारवाड़ में आज भी मल्लीनाथ जी है वो 13 तुंगा भांजिया माले रे सलखानी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पंक्ति इनके लिए भी, मल्लीनाथ जी के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखानी
पंक्ति का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? तब हमारा उत्तर रहेगा मल्लीनाथ जी। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से वे 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे और योग साधना की दीक्षा भी प्राप्त की थी। किसके कहने पर? अपनी पत्नी रानी रूपादी के कहने पर, और उगम सिंह भाटी से इन्होंने योग साधना की शिक्षा प्राप्त की थी, दीक्षा प्राप्त की थी। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष भी बन गए थे मारवाड़ क्षेत्र में। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित किया था और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास निधन भी हो गया था मल्लीनाथ जी का। लूणी नदी के तट पर जो तिलवाड़ा नामक गांव है बाड़मेर में, वहां उनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है। मल्लीनाथ जी निर्गुण तथा निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, गुरु परंपरा और नाम स्मरण में। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था, जो कि वर्तमान में बाड़मेर में स्थित है। और जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है वो मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ में मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष भी माना जाता है, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी पुरुष भी माना जाता है। इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की भी स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने 1399 में मारवाड़ में हरि कीर्तन करवाया और उसी वर्ष इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी और उसी वर्ष उनका निधन भी हो गया था। 1394 में इन्होंने रावचुंडा की मंडोर विजय में भी सहायता की थी। कब? 1394 में। ठीक है, चलिए अब राजस्थान के एक और अन्य लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल है, मांगलिया जी मेहा, उनके बारे में देखते हैं। मांगलिया मेहा राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये रावचुंडा के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, मांगलिया मेहा जो राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है और रावचुंडा के भी समकालीन माने जाते हैं। इनका जन्म पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किसमें? पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था, परंतु इनका जो लालन पोषण है वो उनके ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनका नाम मेहाजी मांगलिया पड़ गया था और उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं और लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहती है कि ये जो मांगलिया है ये मेवाड़ के गोहिल वंश की ही एक शाखा है। जो मांगलिया शाखा है ना, ये मेवाड़ के गोहिल वंश की ही एक शाखा है। इस बात का जिक्र हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में किया गया है। ठीक है, परंतु आपको याद रखना है कि मांगलिया जी जाति से क्या थे? जन्म से पंवार वंशीय थे, परंतु उनका लालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम है जो पूरा मेहाजी मांगलिया पड़ गया था और उसी के नाम से यह लोक देवता आज प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। मांगलिया मेहाजी की एक धर्म बहन थी हेकू की गुजरी। क्या नाम था? हेकू की गुजरी की गायों को लुटेरों से रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो जैसलमेर का शासक था राणक देव भाटी, उन्हीं के साथ युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया का निधन हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं। बापणी फलोदी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भी बढ़ता है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और किस लोक देवता का मेला लगता है? जो कि गोगा जी के पुत्र थे। बरमसर गांव है, पल्लू से रावसर जाने वाले रास्ते पर, वहां पर उनका प्रसिद्ध मंदिर है और मेला भी लगता है। मांगलिया मेहाजी का घोड़ा है जिनका नाम किरण काबरा है। इसके अलावा अंतिम जो पंक्ति है आज की इस क्लास की कि मेहाजी के पुजारी के संतान नहीं होती है और वे गोद लेकर के अपना वंश आगे चलाते हैं। यानी कि मांगलिया मेहाजी के जो पुजारी होते हैं मंदिर के, उनकी स्वयं की संतान नहीं होती है, वो गोद लेकर के दत्तक पुत्र को लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी कुछ मान्यता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं मांगलिया मेहाजी के बारे में। ये राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं और रावचुंडा के समकालीन थे। ठीक है, इनका जन्म पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था, परंतु इनका जो लालन पोषण है वो
मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इसे इन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार मेवाड़ के जो गोहिल वंश की है उसी की शाखा है ये मांगलिया। अपनी धर्म बहन हेकुकी गुजरी की गायों को लुटेरों से रक्षा करते हुए जैसलमेर के तत्कालीन शासक राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी शकुन शास्त्र के विज्ञाता थे। बापणी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है जो कि फलोदी में है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। और मेहाजी के जो पुजारी हैं उनके संतान नहीं होती है, परंतु वे गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में एक चीज़ और बताता हूँ कि बाबू जी के जो भतीजा था जिसका नाम था रूपनाथ जरडोजी और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से भी जाना जाते हैं, उनके द्वारा ही बाबू जी की जो मृत्यु का बदला लिया गया था, किससे? जिंदराव खिंची को मार के। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में हमने बाबू जी, मल्लीनाथ जी और मांगलिया मेहाजी के बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ा था। और कोई भी टॉपिक है या पॉइंट है वो हमने पीछे नहीं छोड़ा है, और सभी के सभी पॉइंट आपके लिए और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको भी कोई इस टॉपिक है या पॉइंट इसमें से आपको मिस नहीं करना है। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम रामदेव जी, हड़बू जी और कल्ला जी, ये 3 लोक देवता शेष रह गए हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने जो सगे साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा आप सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारी जो करंट अफेयर से संबंधित एक मासिक पत्रिका है आपनो मासिक करंट अफेयर्स, जल्द ही आप सभी के सामने होंगी, उसका प्रकाशन किया जाएगा हमारे साथी सर RS थोरी के द्वारा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।